नमस्ते जी। आज हम देखेंगे आजकल हर घर में लड़ाई झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी हमने विचार किया है? नहीं किया। हम आपस में सबके साथ प्रेम रखते हैं, फिर भी रिश्तों में मनमुटाव और झगड़े, नाराज़गी अक्सर बढ़ते ही जाते हैं। कभी चिंतन हम नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि हम आपस में प्रेम नहीं करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? हमारे इतने सारे रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, सबके साथ प्रेम है हमें, लेकिन फिर भी वह किस चीज़ की कमी है कि आपस में मनमुटाव हो जाता है, नाराज़गी बन जाती है, एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं। कभी चिंतन करके देखो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, किस चीज़ की न्यूनता रह जाती है? वह न्यूनता है समर्पण की। आपस में प्रेम तो है, पर हम एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपस में नाराज़गी, असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज़गी बन जाती है और हमारे रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है। अगर प्रेम के साथ रिश्तों में समर्पण भी होगा तो रिश्तों में कभी खटास नहीं आएगी, मनमुटाव नहीं बनेगा, क्योंकि रिश्तों में प्रेम के साथ समर्पण होना भी बहुत ज़रूरी है और हमारे रिश्तों में उसी की कमी रह जाती है। समर्पण क्या है और इसे थोड़ा और समझने के लिए एक घटना को देखेंगे जो शायद अक्सर सबकी ज़िंदगी में ही घटती है और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी घटी हो। जब कभी भी एक बच्चा माँ बाप के साथ बाहर जाता है कहीं भी, तो कभी वो अकेले चलने की ज़िद करता है और कभी माता पिता की उंगली पकड़ के चलने की ज़िद करता है और कभी कहता है पिताजी या माताजी मेरी उंगली पकड़ के चलिए, मेरा हाथ पकड़ कर चलिए। तीनों अवस्थाओं में ही माता पिता उसे देखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, पर तीनों अवस्थाओं में अंतर है। क्या है? जब बच्चा बिना हाथ पकड़े, बिना उंगली पकड़े चल रहा है, आगे चल रहा है, तो डर है कि वह हो सकता है ठोकर खा के आगे गिर भी सकता है और उसे चोट भी आ सकती है। दूसरा है, वो खुद माता पिता की उंगली पकड़े है, तो हो सकता है वे उंगली छोड़कर इधर उधर भी जा सकता है। और तीसरी अवस्था है कि उसने अपना हाथ अपने माता पिता को पकड़ाया है। और तीसरी अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता कि वो गिर जाए या फिर इधर उधर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर उसने खुद को अपने माता पिता के प्रति समर्पित कर दिया है खुद को। अब पूरा कर्तव्य है, माता पिता पूरा ध्यान रखेंगे कि कहीं बच्चे का हाथ छूट ना जाए। यही होता है समर्पण। अगर हम रिश्तों में समर्पण कर देते हैं तो जो हमसे बड़े हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तो वो हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। ख्याल तो वैसे भी रखते हैं, लेकिन जब समर्पण करते हैं तो वो अधिक चिंतन करते हैं, अधिक हमारा ख्याल रखते हैं। इसीलिए रिश्तों में समर्पण बनाए रखिए। समर्पण होगा तो जीवन में खुशियाँ होगी और खुशियाँ होंगी तो आप सब खुश होंगे। इसीलिए जीवन में समर्पण, अपने बड़ों के प्रति समर्पण कीजिए, उनके भावों को समझिए, मनमुटाव को दूर कीजिए, प्रेम के साथ समर्पण भी रखिए। इति ओम सम।